यस, ससुराल पहुंच गए। क्या बात है, देखो कि मतलब, क्योंकि ये जब हम किसी को एक अपना मानेंगे, जहाँ एक अपनेपन की बात होगी, वहां पे हमें सक्सेस मिलेगी मिलेगी। तो हमें ये मानना जरूरी है कि हमें सक्सेस की जरूरत है। और सक्सेस कौन दे सकता है? सक्सेस या तो हस्बैंड दे सकता है या वाइफ। क्यों हस्बैंड वाइफ को जो है एक ऐसा बोला गया? क्योंकि हस्बैंड वाइफ जो है एक ही गाड़ी के दो पहिए हैं, और जब तक ये दोनों पहिए साथ में चलेंगे तो सक्सेस मिलेगी। आज हमारे इंडिया के फर्स्ट क्राउन एम्बेसडर, इंडिया के डीएक्शन इंडिया के जन्मदाता, हमारे प्रोफेसर साहब और डॉक्टर रत्ना मैम, तो जहां बैठे हैं एक बार हम उनके लिए क्लैपिंग कर सकते हैं कि अगर वो जो है डीएक्शन को इंडिया में ना लेके आए होते, क्या ये डीएक्शन का जमाई आपको मिलता? क्या ये रिश्तेदार आपको मिलते? तो उन्होंने एक कदम उठाया। जितने भी आज सक्सेस लीडर हैं, सबको आप उठाकर देखना, सब लोग हस्बैंड वाइफ के साथ, एक कपल के साथ चले हैं। जब वो सब लोग कपल के साथ चले हैं, तो अगर वो लोग चल सकते हैं तो हम लोग क्यों नहीं चल सकते? तो सबसे पहला काम लिस्टिंग बनाना, और लिस्टिंग बनाकर, क्योंकि कोई भी टूर, कोई भी सब चीजें, कोई बहुत टफ काम नहीं है कि जिसको हम सोचें कि बहुत टफ है, हम इसको पूरा नहीं कर सकते, हम कर सकते हैं। आप कर सकते हो, आप में वो फायर है, आप में वो आग है। अरे मैं तो जब रिएक्शन में आया था, मेरा क्या वजूद था? मेरा तो कोई वजूद ही नहीं था। मैं तो बड़ा एक छोटा सा आदमी था, मेरी कोई हस्ती नहीं थी। लेकिन आज इस हस्ती को हस्ती बनाने में सबसे बड़ा रोल किसका रहा? वो डिएक्शन का रहा। कि ये डिएक्शन किसी एक इंसान की जिंदगी को बदलने के लिए नहीं आई, ये हर उस इंसान के जिंदगी को बदलने आई कि जो लोग अपनी जिंदगी को बदलने के लिए एक टाइम की रोटी को छोड़ दो आप, एक टाइम के लिए रिश्तेदार को छोड़ दो आप, एक टाइम के लिए अच्छे कपड़ों को छोड़ दो, लेकिन किसी भी पल के लिए डिएक्शन को मत छोड़ो। जिस पल के लिए आप छोड़ोगे, आप ये सोचो कि अगर कहीं एक छोटी सी नेगेटिविटी अगर आपके अंदर आ गई, वो एक नेगेटिविटी आपको क्या कर देगी? अरे जिस दौर में हम लोग आए थे उस टाइम पे तो ना एजुकेशन थी ना कुछ हमारे पास, बहुत मुश्किल से एजुकेशन मिलती थी, बहुत मुश्किल से ट्रेनिंग मिलती थी। आज तो ये देखो कि रियल में थैंक्स करो अशोक यादव का, है रियल में थैंक्स करो संजय का, क्योंकि इन लोगों ने एक बीड़ा उठाया। कितनी भरी तूफान आए, सर्दी आई, गर्मी आई, धूप आई, बरसात आई, क्या किसी दिन संजय ने बोला कि सर नहीं? मैं कहता हूं ये देखो यहाँ पर भी जोड़ी काम कर रही है। ये देखो अगर अशोक जी को कहीं इधर उधर होना पड़ता है तो पीछे संजय कमान संभालता है या नहीं संभालता? ये दोनों क्या कर रहे हैं? इन दोनों भाई के ऊपर जो है ऊपर वाले की ऐसे ही कृपा बनी रहे, और ये दोनों आने वाले टाइम में इतिहास रचेंगे। क्यों रचेंगे? क्योंकि क्या कर रहे हैं? क्योंकि लोभ लालच नहीं है। ये आज दोनों काम किसके लिए कर रहे हैं? ना अगर अशोक जी मीटिंग शुरू करते, उस एक कोई एक आदमी अपनी जिंदगी में ये बीड़ा उठा के तो देखे एक बार। मैं जानता हूं आसान नहीं है, बहुत सारी गहरी समस्याएं आती हैं, लेकिन उन समस्याओं के बाद भी सिर्फ किस लिए? क्योंकि ये लोग भी मेरी तरीके से डीएक्शन से प्यार करते हैं। ये भी डीएक्शन को क्या बोलते हैं? एक बार चैट बॉक्स में लिख के बताओ कौन कौन डीएक्शन से प्यार करता है। एक बार बोलो, अपने आप को बोलो आई लव यू। बोला कभी आई लव यू? बोलो आज अपने आप को, एक बार बोलो अपने आप को, क्योंकि हम दुनिया को आई लव यू बोलते हैं। कभी बोला? बोलो अपने आप को, दिल पे अपने हाथ रखो और बोलो आई लव यू, आई लव यू, आई लव यू। किससे आई लव यू? डीएक्शन से आई लव यू। अरे यार जब आप किसी को आई लव यू बोलते हो तो क्या होता है? ऐसी मुस्कुराहट आती है। अब बोले डीएक्शन में सोचते हैं, यार साला शादी इतने साल हो गया आज तक तो हमने आई लव यू नहीं बोला। लेकिन बोलो, अंदर से तो लव करते हैं ना, तो जुबान पे तो लेके आना है। और जब आप ये आई लव यू बोलोगे तो उसके बाद क्या होगा? क्योंकि देखो प्यार प्यार को बढ़ाता है, नफरत नफरत को। अब यहाँ हम नफरत के लिए आए या प्यार के लिए आए हैं? तो अगर हम प्यार के लिए आए हैं तो हमेशा एक बार अपने आप को आई लव यू बोलो, किसी को मत बोलो। क्योंकि डी एक्शन कहाँ है? सिर्फ मैं हनुमान नहीं, वरना अगर सीना चीर के दिखा दूं तो यहाँ पे भी यार डी एक्शन मिलेगी। क्योंकि मेरे रोम रोम के अंदर डी एक्शन भर गई, क्योंकि वो रियल में इससे लव करता हूं, क्योंकि इसने मेरी जिंदगी को बदल दिया।
जो चीज जिंदगी को बदले आप उसके साथ डिवोटीपन के साथ जुड़ जाओ। जब आप डिवोटीपन के साथ जुड़ोगे तो आप एक इतिहास रचने वाले हो, क्योंकि आने वाली जनरेशन, मेरी बात लिख लेना, आने वाली जनरेशन इतिहास पढ़ेगी और आप इतिहास रचेता हो। इसलिए फोकस एक ही तरफ, कि आपका फोकस क्या है, आपका काम क्या है। हमारा एक ही काम है। किसी को तेल समझ में आता, तेल दे दो यार। किसी को साबुन समझ में आता, साबुन दो। पेस्ट समझ में आते, कॉफी समझ में आती है। और मेरे को तो नेपाल में और इंडिया में एक बड़ी अच्छी चीज लगती है। हमारे यहाँ पे कॉफी को हम लोग पीते हैं, नेपाल में लोग चाय को खाते हैं, कॉफी को खाते हैं। यहाँ खाने वाला बड़ा सिस्टम है। तो जब खा रहे हैं तो खाए जो यार, अच्छी तरीके से खाओ ना। खाने के बाद पचाने के लिए मैंने शब्द दे दिया, वो आपके पास है। आप बहुत समझदार हैं। अपने फोकस के ऊपर काम करो। क्यों? उसका रीजन मैंने दे दिया। लिस्ट आपके पास होनी चाहिए। जब आपके पास लिस्ट होगी और आप उस लिस्ट पे वर्किंग करेंगे पर डे, और ये 1500 पीबी मैंने आपको बोला कि इस 1500 पीबी के ऊपर आप छटाई करो। आप अपनी एक्टिव अपलाइन के साथ बैठकर छटाई करो कि ये 1500 पीबी हम कैसे, क्योंकि आप नहीं कर सकते, आप करवाओ। वो नहीं कर सकता तो आप करो। क्योंकि ये अभी हमारे पास 4 महीने और पेंडिंग है। इस 4 महीने में हम कितने सारे लोगों को जिंदा कर सकते हैं। तो हमारा काम मारना नहीं है, क्योंकि डीएक्शन, एक चीज याद रखना, डीएक्शन का मतलब होता है जोड़ना। डीएक्शन से हम लोग जोड़ते हैं, क्योंकि मैंने आप क्लियर दे दिया कि आप मेरे को नहीं जानते और मैं आपको नहीं जानता, लेकिन हम एक दूसरे के साथ प्यार के बंधन में जुड़े हुए हैं। और वो प्यार का बंधन है हमारा डीएक्शन। डीएक्शन ने हम लोगों को जोड़ा। जो चीज जोड़ने के लिए आई है वो कभी तोड़ नहीं सकती। इसलिए मरे हुए लोगों को अगर आज हम जिंदा करेंगे तो हमारे लिए सबसे बड़ी अचीवमेंट होगी। इस काम को फोकस अभी से फोकस करना शुरू कर दो। अभी से लिस्ट बनानी शुरू कर दो कि मेरे साथ कितने ऐसे लोग हैं जिन्होंने अभी 2 साल से, 3 साल से, 4 साल से बिलिंग नहीं कराई, वो मर गए। क्योंकि हमारे यहाँ तो एक कहावत है, हरिद्वार गई भी हड्डियां वापस नहीं आती। लेकिन ये रिएक्शन है, ये रिएक्शन है बॉस, यहाँ पे वापस आ जाती हैं। यहाँ पे लोग जिंदा हो जाते हैं। तो उनको जिंदा करना कंपनी की जिम्मेदारी नहीं। कंपनी ने हम लोगों को सिस्टम दिया, हम उन लोगों को जिंदा करेंगे। तो जब जिंदा करेंगे, देखो ना, किसी एक को खुशी दे के देखो कितना मजा आएगा। तो जब हम इस फोकस के ऊपर, सिर्फ अपना पीबी वॉल्यूम के ऊपर फोकस करना, ये मत सोचना कि मेरे 1000 पीबी हो गए, बहुत हो गया। और ज्यादातर लोगों को देखता हूँ, सर इस महीने के मेरे 3000 पीबी हो गए, रोक दो बस। अबे यार जान दो, 3000 होगी, 30,000 जाने। क्योंकि जितना पीवी आपका पर्सनल कटेगा उतनी आपकी इनकम बढ़ेगी। तो हमें अपनी इनकम को बढ़ाना है, तो हमें अपने पीवी को बढ़ाना है। आप ये देखो ना कि हमारे जो है वो देवरानी जेठानी, जिस दिन वो पहला उनको बोनस आया, इतना एक अमाउंट जब उनके हाथ में आया, उनके चेहरे की खुशी, आप ही समझो। क्योंकि पैसे से तस्वीर बदलती है, पैसे से तकदीर बदलती है। जिससे बदलती है तो क्यों ना हम उसके ऊपर फोकस करें। तो मेरा एक ही आप लोगों के साथ, ये कोई निवेदन नहीं है, कोई गुजारिश नहीं है, मेरा पूरा जो है गुस्सा है, पूरा प्रहार है कि मेरे इस गुस्से को अपने साथ रखो, मेरे इस प्यार को अपने साथ रखो। और आप अपने, सिर्फ अपने काम की तरफ फोकस करो कि आज हमारे पास प्रोडक्ट की रेंज, और आने वाले टाइम के अंदर शायद डिएक्शन का और बड़ा इतिहास रचने वाला है। क्या इतिहास? अभी तो हल्दी हम लोगों के पास आ रही है, हम लोगों के पास च्यवनप्राश आ रहा है। अभी तक च्यवनप्राश खाने को सोचा, तब च्यवनप्राश पीने को आ रहा है। इतनी बेहतरीन चीजें कंपनी लेके आ रही है, बर्गर लेके आ रही है। फिर और नेपाल की बात करूं तो नेपाल सबसे ज्यादा खुश होगा। क्यों खुश होगा? क्योंकि चावल आ रहा है, टमाटो राइस आ रहे हैं, चिकन राइस आ रहे हैं। और यार कितना कुछ रिएक्शन लेके आ रही है। वो किसके लिए लेके आ रही है? ये देखो कि हमारे ससुर को हमारी कितनी चिंता है। वो कहता है बेटा तू कुछ तो कर, और बता तेरे को क्या चाहिए। तो वो सब कुछ देने के लिए तैयार है। अगर हम लोग लेने के लिए तैयार है तो सॉरी, तो आप फोकस करो। जब आप फोकस करोगे तो मेरे को ये पता है कि आप सक्सेस बनोगे। तो मैं 1 तारीख को, मेरा ये 2 तारीख को आने का सबसे बड़ा रीजन ये है कि मैं अपने लिए नहीं, आप लोगों की जिंदगी को बदलने के लिए। अब वो आपके हाथ में है, आप अपनी जिंदगी को बदलेंगे या नहीं बदलेंगे। अगर आपका इस मंथ
आज ये स्टार्टिंग दौर है, अगर आपका ये मंथ जानदार शानदार जाता है, आपकी ये, क्योंकि आप जॉब नहीं कर रहे, आप बिजनेसमैन हो, आप बिजनेस कर रहे हो, इस महीने का आपका वॉल्यूम बता के जाएगा कि मेरा आज आना कितना ज्यादा सफल हुआ। अगर मेरे को खुशी ये मिलेगी, आपके घर में 50,000 रुपया, आपके घर में 1 लाख रुपया महीना, बड़ी इनकम आपके घर में मैं देखना चाहता हूँ। तो अगर आपके घर में मैं ऐसा कुछ कर पाया और मेरी इन बातों से आपके परिवार में जिंदगी बदल पाई, तो मैं अपने आप को बहुत थैंक्सफुल बोलूंगा। और जिन लोगों की बदलेगी, वो मेरे को आई लव यू बोले ना बोले, मैं जरूर एक बार उन लोगों को आई लव यू बोलूंगा कि यार आपने मेरी बात के ऊपर अमल करा, इसलिए फोकस करो, क्योंकि फोकस से ही सब कुछ क्लियर होता है। तो पाठ बहुत बड़े हैं, हर महीने कुछ ना कुछ एक नई चीज, नई बातों के साथ हम फिर मिलेंगे यहाँ पे। अगर किसी को कोई बात नहीं समझ में आई, आज नहीं समझ में आई ना, जिंदगी में भी मेरी बात लिख लो, नहीं समझ में आ सकती, क्योंकि ऊपर वाला भी अगर आपको आके समझाएगा नहीं समझ में आई, क्योंकि समझ में उन लोगों, क्योंकि करना क्या है, ना लिखना है ना पढ़ना है, पीना है पिलाना है, बस खाना है और खिलाना है। साले इसमें मेरे को तो ये समझ लो, कहते हैं मेरे को समझ नहीं आया यार, क्या नहीं समझ में आया इसमें। आप तो सिर्फ काम प्रोडक्ट लेते रहो, बेचते रहो, प्रोडक्ट लेते रहो, बेचते रहो, सिर्फ एक ही गलती मत करना, बिलिंग बिलिंग अपनी कटवाते रहो। जब आप बिलिंग कटवाते रहोगे तो उसके बाद ये देखो ना, बाकी तो सारा सिस्टम है। हम लोगों के टाइम में तो 23 तारीख, मेरे को याद है, 23 तारीख को बोनस आता था। वो भी एक डाकिए की इंतजार करते थे, वो पोस्ट आती थी, पोस्ट में लिफाफा खोल के देखते, हमें नहीं पता था कितना बोनस आया। फिर वो देखते थे, अच्छा ये इतना चेक आया, फिर उस चेक को हम बैंक में लगाते थे। फिर 28 तारीख, 27, 28 तारीख को हमारे अकाउंट में पैसे आते थे। और आज तो कंपनी ने इतना बड़ा बदलाव दे दिया कि 11 तारीख को ही हमारे अकाउंट में पैसे आ जाते हैं। कितनी बारी तो ऐसा हुआ कि 9 तारीख, अभी होली आ रही है, मेरे को लास्ट टू लास्ट होली का ध्यान है। पिछले से पिछले साल होली पे हम होली खेल रहे थे, होली खेलते खेलते मोबाइल में आवाज आई टंग। मैं कहिए, देखा कि मैसेज आ रहा है बैंक से कि हमारे मेरे अकाउंट में इतने पैसे डेबिट हो गए। ये देखो, हम होली खेल रहे हैं, पैसा आ रहा है। तो वो सिस्टम हमें नहीं सोचना, हमारा सिर्फ एक ही सोचने का काम है, और वो यही काम है कि हमें अपना जो है वॉल्यूम बढ़ाना। तो इन्हीं बातों के साथ सब रिश्तेदारों को गुड मॉर्निंग, गो ग्राउंड, गो एम्बेसडर। थैंक यू तो आगे सर। के पल आपके लिए। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत धन्यवाद सर। इस पहला मास्क लगा के हम तैयार हैं सर। वही लगा क्या रहा बात था है, और सुन रहा था। इस पाइलना आरजी जीएल साथ में सी बॉक्थन भी मिला दिया आज, क्या बात है। ये तो देखो, ये बहुत मेरे साधु जबरदस्त। भाई की आवाज है। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। और बहुत अच्छा जबरदस्त प्रोग्राम रहा हमारे सर का। हमारे आजिब सर बहुत ही नेक दिल इंसान, बहुत ही प्यारे क्राउन में से एक बार जोरदार तालियां सभी पार्टिसिपेंट बजाएंगे। थैंक यू सो मच सर, आप ऐसे ही आते रहे और 2 तारीख में सभी को चार्ज करते रहे, मार्गदर्शन करते रहे। डिएक्शन का स्पाइलना, आरजीजीएल, मरिंजी जूस सबके घर में फ्री हो जाए, ये रास्ता बताते रहे और सब लोग बताए हुए रास्ते पे चलिए दोस्त। जिंदगी ऐसे ही नहीं बदलेगी। मैं बार बार बोलता हूँ, गीता में भी लिखा है कि कर्म सबसे प्रधान है। कर्म से ज्यादा बड़ा कुछ भी नहीं है। कर्म करोगे तो फल मिलेगा। कल कर्म करोगे तो फल मिलेगा, आज नहीं तो कल मिलेगा। जितना गहरा कुआं होगा उतना मीठा जल मिलेगा। तो कर्म करते रहेंगे तो सारा चीज मिलेगा। बहुत बढ़िया बढ़िया बात बताया सर ने। यहाँ से लेके मलेशिया तक का, अलमाटी, थाईलैंड, सारा चीज 5,000 पीवी करना नहीं करना, किस तरह से करना, दो चाय, दो साबुन, दो पेस्ट, कुछ भी अगर बेचते हैं तो भी कैसे क्वालिफाइड कर जाते हैं। इतना आसान काम दुनिया में और कुछ भी नहीं है मेरे दोस्त, सोच के देखिए ना। इससे आसान दुनिया में कोई काम है क्या? कुछ भी नहीं। तो हम सभी लोगों को सर की बातें माननी है। इसलिए माननी है कि हमें आपकी जिंदगी बदलनी, हमारी अपनी जिंदगी बदलनी है। जब हम लोगों की जिंदगी बदलता हुआ सर देखेंगे अपनी आंखों के सामने, तो उन्होंने बोला कि आई लव यू बोलेंगे, कितना प्यार करेंगे, कितना मानेंगे। और उसी मिशन को लेके काम करते हुए मुझे तो बड़ा खुशी है। अभी पिछले महीने जब सर आए थे तो उस समय में हमारे बीच में एक स्टार रूबी गर्मा गर्म बने थे, आदित्य और गंगा मैम। और स्टार रूबी बने थे और सर के हाथों से ही सम्मान मिला था। क्या बात है, कितनी खुशी की बात। और इस महीने डायमंड निकले हैं, तो इस महीने भी 9 तारीख में ही हम लोगों को, 11 तारीख में आ रहे हैं हमारे क्राउन एम्बेसडर नेपाल के मीना राम खड़का सर हमारे एरिया में।
तो उनके हाथों से डायमंड का उनको पोस्ट मिलेगा। कितनी गजब की बात, बड़ा खुशी हो रहा है। तो ऐसे ऐसे काम करते जाइए दोस्त, आप सभी लोगों का जिंदगी बदलते चला जाएगा। प्रोडक्ट को खाना भी है और लगाना भी है मेरी तरह, दम जबा के एकदम जबरदस्त तरीके से खाइए और लगाइए। खाएंगे स्वस्थ रहेंगे, लगाएंगे सुंदर दिखेंगे। हाँ, शुरू में सुंदर नहीं दिखेंगे, ऐसे दिखेंगे काला चिट्टा, मगर जब धोएंगे 1 घंटे के बाद तब दिखेंगे एकदम मस्त जबरदस्त। ब्यूटी पार्लर में जाके 2-2 3-3 घंटा जो बैठते हैं ना, वो वाला चमक कभी चमक नहीं आता है। हमारे डीएक्शन के लीडरों के चेहरे को कभी भी ध्यान से देख लीजिए, गाल नाक माथा सब एकदम चमकता है। तो ऐसे ही बनने के लिए डीएक्शन का प्रोडक्ट को दिल से अपनाना पड़ेगा। सर ने बहुत सारी बातें बता दिया है। मैं चाहूंगा कोई भी सवाल आप लोग पूछना चाहते हैं तो हैंड रेज करें और अपना सवाल को पूछें। कोई भी कंफ्यूजन डीएक्शन बिजनेस में आपका आज कोई फीडबैक नहीं चलेगा, नो फीडबैक्स। आप लोगों को सवाल पूछने हैं, आप लोगों को हेल्थ वेल्थ हैप्पीनेस का सवाल पूछने हैं। हेल्थ में भी बीमारी लेके पूछना नहीं है, बीमारी से पूछना है अपने अपलाइन से पूछ लीजिएगा, हमसे पूछ लीजिएगा। बिजनेस के ऊपर, टीम के ऊपर कोई भी कंफ्यूजन, कोई भी बातें, प्लान के ऊपर जो भी है वो सारा चीज अभी सभी को पूछना है। क्योंकि हम और आप इसलिए नहीं आते हैं यहाँ पे रोज कि हमको प्रोडक्ट खा के स्वस्थ रहना है। प्रोडक्ट हम घर वैसे खा सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं, मगर हमें बिजनेस के ऊपर बात करना है। कुछ तो ऐसी कंफ्यूजन रही होगी, कुछ तो ऑफर के ऊपर चल रहा होगा, कुछ तो टीम में गड़बड़ी चल रहा होगा। क्या गड़बड़ी चल रहा है टीम का, क्यों बोनस नहीं बढ़ रहा है, कौन सा ऐसा कंफ्यूजन है आपको, वही चीज को पूछना है। तो हैंड रेज आप लोग करेंगे दोस्त। समय हम लोगों के पास बहुत कम है, सिर्फ 20 मिनट रह गया है, मगर 20 मिनट में सिर्फ 4 या 5 लोगों को ले पाएंगे। तो मौका यही है, या तो इस मौके को अपने साथ लगा लो या फिर इस मौके को गंवा लो, आपकी मर्जी। तो हमारे साथ सबसे पहले हैंड रेज किए हैं हमारे होनहार लीडर, हमारे बहुत पावरफुल मित्र, हमारे मुंबई के आन बान शान मुंबई चैम्बूर से उषा उपेंद्र साहू सर। तो वेलकम सर, आपका स्वागत है डीएक्शन। गुड मॉर्निंग। थैंक यू सो मच सर, मौका देने के लिए बहुत बहुत आभार हूँ सर। आज सबसे पहले मैं सर का पूरा मीटिंग का एक शेर बोलना चाहता हूँ सर। क्या खूब कहा है किसी ने, कल जो पीवी नहीं बना पाए हैं उसके लिए शेर है ये। क्या खूब कहा है किसी ने, थक कर बैठा हूँ हार के नहीं। सिर्फ बाजी 1 तारीख का गया है, जिंदगी से नहीं दोस्तों, आज ही भी बना ले कोई बात नहीं है। और हमारे ग्रेट लीडर अशोक सर ने बोले हैं आज सवाल जवाब रहेगा। तो मेरा सवाल है सर, मैं डायमंड बन चुका हूँ, लेकिन लीडरशिप बोनस कैसा आता है सर, मुझे अभी तक पल्ले नहीं पड़ रहा है सर। तो प्लीज इसके बारे में थोड़ा सा, लीडरशिप बोनस कैसे पाए हम सर, उसके बारे में बताएं सर। नमन है सर, गुड उपेंद्र मॉर्निंग रिएक्शन, आज का मीटिंग बहुत अच्छा था सर। उपेंद्र जी, मैंने ना एक बहुत प्यारी सी चीज बोली। हम यहाँ पर यार बनने बनाने के लिए नहीं आए हैं, वो सिस्टम बना हुआ है। आप सब लोग एक चीज ध्यान रखो, सिस्टम बना हुआ है, जो सिस्टम में रहेगा। आपकी एक डाउन लाइन नहीं काम कर रही है, आपकी अपलाइन खराब है, आपका ये खराब। हम किसको देख रहे हैं, हम नेगेटिविटी को देख रहे हैं। हमारा फोकस क्या होना चाहिए, एक ही होना चाहिए कि मैं कितना ठीक कर रहा हूं। अब मैंने आपके ऊपर एक उंगली उठाई उठाई ना, एक उंगली आपको उठाई तो 3 उंगलियां मेरे ऊपर उठ रही हैं। तो हमें ऐसा कोई अपने जीवन के अंदर काम ना करे। लीडरशिप बोनस कैसे आएगा, डेवलपमेंट बोनस कैसे आएगा, तो आपके नीचे एक फास्टेस्ट क्राउन एम्बेसडर कैसे, नहीं फोकस करना। आपको फोकस करना है अपने काम के ऊपर, फोकस करना है आपके अपने वॉल्यूम पे फोकस करना है। जब आपका वॉल्यूम बड़ा होगा, आपकी टीम बड़ी होगी, आपका इनकम, क्योंकि वो पेपरों में सब कुछ बन के आएगा। कंपनी जब वो बोनस स्टेटमेंट देती है उसमें सब देती है कि वो डेवलपमेंट बोनस कैसे आएगा, लीडरशिप बोनस कैसे आएगा, कितना आएगा। लेकिन आज मैं ये बोलता हूं कि आपका लीडरशिप बोनस 10 लाख रुपए महीना आएगा। सर वो हवा है, वो बात है, लेकिन वो 10 लाख रुपए कैसे आएगा, जब आपका वॉल्यूम होगा। हमें सॉरी, हमारा एक ही फोकस होना चाहिए कि मेरा पीवी वॉल्यूम कितना है। कंपनी ने कोई बाउंडेशन नहीं रखी है, कंपनी ने एक बाउंडेशन रखी है, 1,000 से नीचे पीवी करोगे तो आपको बोनस नहीं मिलेगा। लेकिन कंपनी ने क्या बोला, 1,000 से ऊपर जितना पीवी करोगे। अब मैं उन लोगों को जानता हूं और मेरी टीम में ऐसे लोग हैं जो 30,000, 40,000, 50,000 पीवी भी महीने का करने की ताकत रखते हैं और वो करते हैं। इसलिए मैंने एक ही चीज सीखी थी, जो सीखी थी वही सिखाता हूँ कि आपको अपने पीवी वॉल्यूम के ऊपर ध्यान देना है, आपको अपने बिजनेस पे, आपको अड़ोसी पड़ोसी के लिए। इसीलिए बताया हम रिश्तेदार हैं। हम कौन से रिश्तेदार हैं, वो रिश्तेदार हैं जो हम पहले अपने लिए सोचना पड़ेगा, अपने लिए फोकस। इसलिए लीडरशिप बोनस मैं बोलूंगा नहीं करो।
तो क्या आप अपने वॉल्यूम मेरे को बताओ कि आपका वॉल्यूम मंथली कितना है, उस वॉल्यूम को आप कितना जनरेट कर रहे हैं। तो आप जब फोकस करेंगे अपने वॉल्यूम को, लीडरशिप बोनस आपका भी बढ़ा होगा, आपकी अपलाइन का भी बढ़ा होगा। लेकिन हम अभी फोकस नहीं कर रहे हैं, इसलिए फोकस, सॉरी कि मैं इस बात को इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि मेरे को पता है कि अभी उस लेवल पे हमारा नहीं जाना। ठीक है सर। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। एक बार इतना जबरदस्त फिर से सवाल और जवाब आने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया हमारे उपेंद्र साहू सर के लिए, और बहुत बहुत शुक्रिया हमारे राजीव सर के लिए। जो सवाल पूछेगा वो फील्ड में जाएगा, बहुत अच्छा जवाब देना जानेगा और फील्ड में पास हो जाएगा। जो यहीं पे सवाल नहीं पूछ के फेल हो जाएगा दोस्त, वो फील्ड में भी जाके फेल हो जाएगा। वहां पे तो अनगिनत लोग सवाल पूछेंगे। आज मौका मिला है आपको सवाल पूछने का। तो हमारे बीच में हमारे गर्मा गर्म डायमंड वीडियो खोल के मैं देख पा रहा हूँ, हमारे गंगा, हमारी त्रिवेणी धाम से निकलने वाली गंगा हमारी चंडीगढ़ में जा रही है। तो वेलकम मैम, आपका स्वागत है, कृपया अपना सवाल पूछ लें। गुड मॉर्निंग डिएक्शन, बोलिए। Good morning all गुड participants. मॉर्निंग। ग्रेट गुरु अशोक सर का नमन बंदन है क्योंकि मुझे बोलने के मौके दिए, थैंक यू। और हमारे आज का गेस्ट स्पीकर हैं राजीव सर, तहे दिल से नमन बंदन है। और हमारे नेपाल में आए थे, 1 साल हो चुका है, तो फिर से आइए सर, आपका स्वागत है। और फर्स्ट चोटी तो फर्स्ट में क्या अच्छा लगा, जो पहिले ही आप बोले कि अ, सन्चै हुनुहुन्छ त त धेरै नै बहुत अच्छा लगा सर। क्योंकि मैं आपसे सवाल नहीं करूँगी। आपका बहुत सारा शुभकामना है, धन्यवाद देती हूँ क्योंकि इस ज़ूम मीटिंग के मार्फत से और आप जैसे ग्रेट लीडर, जैसे ग्रेट लीडर के साथ में हम मिलकर काम कर रहे हैं। आपके मार्गदर्शन से हम आगे बढ़ रहे हैं। हर एक स्टेप एक स्टेप पार कर रहे हैं। तो बहुत खुश हूँ आज मैं सर। और स्टार डायमंड के पद में अचीव कर चुकी हूँ। तो जो बोले कि आप कि हम हस्बैंड और वाइफ इस बिजनेस में साथ में मिलकर अगर काम करेंगे तो हमारा ग्रोथ और भी अच्छा होगा, डेवलप होगा। तो हमारा जो सर हैं आदित्य सर का भी बहुत बहुत सारा धन्यवाद देती हूँ क्योंकि हम अगर महिला को जो हस्बैंड है तो साथ नहीं देंगे तो बाहर के लोग बहुत सारा क्या क्या कहते हैं। तो ऐसा पति होना भी हमारे लिए भाग्य है तो मैं बहुत आज खुश हूँ। और सभी ग्रेट गुरु जनों की धन्यवाद देती हूँ कि ऐसे आते रहिए और हम लोगों को मार्गदर्शन देते रहिए सर। थैंक यू। गुड मॉर्निंग डिएक्शन। थैंक यू। थैंक यू, गंगा थैंक यू। चौधरी जी, बहुत बहुत बधाई हो आपको सबसे पहले। और मैं आपको बताऊं कि बड़ी खुशी हुई जब कल पोस्टर आया, देखा आपका डायमंड बना, तो वो पल याद थे। लेकिन इसे बताऊं कि जब मैं डायमंड बना था, क्योंकि एक जैसे हम सब लोग मिडिल क्लास फैमिली से हैं, सिंपल कपड़े पहनते हैं, लेकिन जब मैं डायमंड बना था और डायमंड बन के पहली बार जब मैंने कोट पहना था, तो मैं घर से बाहर नहीं निकला था, दरवाजा खोल के देख रहा था, कोई देख तो नहीं रहा। तो बड़ा एक बार और अंदर से, लेकिन एक ऐसा कॉन्फिडेंस था कि बड़ी खुशी थी कि मैं डायमंड, आज मैं डायमंड बन गया। क्योंकि उस फीलिंग को आपकी शब्दों से मैं समझ रहा हूँ कि बहुत एक दिल को खुशी होती है। क्योंकि ये सोचो कि अब वो फीलिंग जो आज मैं महसूस कर रहे हैं आपकी इन बातों से, मेरे को अपना वो समय याद है कि जब मैं पहली बार डायमंड बना था। तो ब्लेसिंग मेरी और पूरे डिएक्शन परिवार की है कि आप इसी तरीके से दोनों हस्बैंड वाइफ, क्योंकि मैंने बताया जो जहां कपल जुड़ेगा वो बिजनेस 100% सक्सेस होगा। तो हमारी ब्लेसिंग आपके साथ है कि आप डिएक्शन के टॉप अचीवमेंट के साथ साथ टॉप बोनस की तरफ भी जरूर जाए। थैंक यू। थैंक यू सर, थैंक यू सर, थैंक यू मैम। बहुत अच्छा काम आप लोग कर रहे हैं। और मैं बता दूं सर कि गंगा मैम जो थे और आदित्य सर जो थे, उसी 1 महीना पहले उन्होंने बिजनेस को स्टार्ट किया था, शुरुआत किया था।
और इनका बिजनेस स्टार एजेंट होने के बाद में सारे बिजनेस सारे टीम ग्रुप एकदम जीरो पे आ गए थे, और लॉकडाउन के बाद में उसके बाद फिर से ये लोग जीरो से काम करके आज डायमंड बने हैं, नए टीम के साथ खड़ा होकर डायमंड बने हैं। तो बहुत सारे लोग मन हार के बैठ जाते हैं, तो उन लोगों को भी एक मैसेज जाता है कि अगर पति पत्नी मिलके अगर काम करना चाहें तो गंगा मैम और आदित्य सर की तरफ बहुत आगे जा सकते हैं। थैंक यू सो मच। फटाफट आगे बढ़ेंगे। हमारे बीच में बनारस के आन बान शान हमारे सुरिंदर सर हैं एक सवाल लिए हुए। तो बनारस से गंगा अब जाएगी फिर से चंडीगढ़। तो वेलकम सर, आपका स्वागत है। गुड मॉर्निंग दीक्षित। गुड मॉर्निंग सर, गुड मॉर्निंग। एक यादव सर को नमन है और राजीव सर को मैं चरण स्पर्श नमन करता हूं। सर एक छोटा सा सवाल नहीं है, समस्या है। उस समस्या का समाधान कैसे निकालना है, बस आपसे बस रिक्वेस्ट है सर कि जैसे मेरी टीम है, मैं टीम के साथ पूरा समर्पित हूँ, पूरा जान लगाता हूँ, लेकिन कभी टीम चढ़ती है तो टीम जब गिरती है तो इस कदर गिरती कि मेरा भी दिमाग नहीं काम करता कि ऐसा कैसे हो जाता है। बट ये चीज तो सभी के साथ हुआ होगा, लेकिन मेरे साथ कुछ अलग हो रहा है क्या? अगर हो रहा है तो उसका समाधान सर बताइए। और दूसरी चीज, ये जो 2024 परिवर्तन का है, इसमें मैं जो काम कर रहा हूँ, नई टीम के साथ काम करना शुरू किया हूँ। ये तो मुझे पता है कि मैं कभी हताश निराश नहीं होने वाला, बहुत आगे जाना है। पर सवाल छोटा सा है सर कि ऐसा अगर हो रहा है तो मैं कम से कम निराश कभी न हूँ, और कैसे नई टीम को लेकर फिर से भागना शुरू कर दूं, इसी के बारे में थोड़ा सा मार्गदर्शन दिया जाए सर। ओके सर, गुड मॉर्निंग। सर अभी आपने जो सवाल करा ना, तो उसके ऊपर बड़ा एक प्यारा सा जवाब क्या है। वो जवाब ये है कि पुराने टाइम में जो बच्चे होते थे, किसी भी घर में होते थे, जो मेरी अपनी जो मदर थी, जो मेरी नानी थी, तो मेरी नाना नानी के जो बच्चे थे वो टोटल 9 थे। वो बोलते थे कि मेरे मामा मामी और मामा और मासियां जो मिलाकर वो 9 थे, और 2-4 तो बोलते हैं कि उस टाइम चले गए थे, तो लेकिन 9 जिंदा थे। तो आप ये सोचो कि पुराने टाइम में लोग क्या करते थे, वो बच्चे ही पैदा करते थे। वो इसलिए ज्यादा बच्चे पैदा करते थे, 2-4-5 मर भी गए तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन आज हम क्या कर रहे हैं, पहले हम 2 पे आए, अब तो लोग 1 ही पे रह गए। अब जिसके 1 या 2 बच्चे होंगे, तो ये सोचो कि अगर एक को भी कुछ हो गया तो क्या हालत होगी। तो डीएक्शन के अंदर कोई ऐसे फाउंडेशन नहीं है, डीएक्शन ईसीजी की तरीके से है। आपको क्या करना है, अपनी जनरेशन बढ़ा दो। डॉक्टर लिम ने नहीं लिखा कि आपने 2 ही करने हैं, 6 करने हैं। डॉक्टर लिम ने तो कहा 20 कर दो, 20,000 कर दो अपनी फ्रंट। आप जब अपनी फ्रंट ज्यादा खोल देंगे, जब ज्यादा फ्रंट होगी तो ज्यादा जनरेशन। आप ही समझो, आप एक पेरेंट्स, आज मैं माँ बाप हूँ, आज हमारे पास आज जो मेरी टीम है, मेरे बच्चे हैं, तो हमें फोकस क्या करना है, ये सब आपके साथ में सबके, क्योंकि ये उतार चढ़ाव हमेशा रहेगा। अभी तो एक लोगों को झटका लगने वाला है क्योंकि रेट रिवाइज हो गए हैं। आपके यहाँ पता नहीं, मेरे पास नई 2 in 1 कॉफी आ चुकी है, 680 की कॉफी 730 की हो गई है। अभी फिर एक नया चैलेंज शुरू होगा। ये तो हमेशा चलता था, लेकिन जो जानता है उसको कोई फर्क नहीं पड़ेगा। उसको पता है कि अगर आज इसका रेट बढ़ा है तो कल को मेरी इनकम भी बढ़ेगी। इसलिए आप अपनी जनरेशन की तरफ ध्यान दो कि अगर जो मर गए, जो मैंने कहा मरे हुए लोगों के ऊपर फोकस करो। जो आदमी सोच में ही नहीं है, जिसकी प्लानिंग में नहीं है, अगर उसके ऊपर अगर आप टाइम वेस्ट करोगे तो वो 100% टाइम वेस्ट है। तो यहाँ पर हमारा वो दौर हट गया, हाय ये नहीं सुन रहा, हाय वो नहीं कर रहा। ये सबके साथ, मेरे साथ भी, मैं जीरो भी हुआ, लेकिन जीरो से मैं टॉप भी गया। क्योंकि फोकस आपका क्लियर होना चाहिए कि उन लोगों का साथ छोड़ दो जो नेगेटिव थे, नेगेटिव है। नेगेटिव को नेगेटिव रहने दो ना। ये तो शादी वाला सिस्टम पूरा समझाया है कि इसमें मामा जीजा फूफा ये तो नाराज होते हैं, होने दो यार इनको नाराज। नए रिश्तेदार लेके आओ ना। जब आप नए रिश्तेदार लेके आओगे, नई फौज खड़ी करोगे, तो आपको बिल्कुल सक्सेस मिलेगी। थैंक यू। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। बहुत जबरदस्त सवाल भी रहा और बहुत ही जबरदस्त जवाब रहा। सबको समझ में आया ना दोस्तों? बिजनेस डेवलप करना है तो अपने चौड़ाई को बढ़ा दीजिए दोस्त। कभी भी डॉक्टर लिम ने नहीं बोला कि सिर्फ 6 लोगों को ज्वाइन करके काम करना है, 10 लोगों में काम करना है या 20 लोगों में काम करना है। ज्यादा से ज्यादा फ्रंट लाइन डालते जाइए। जब लोग काम नहीं करते हैं, समझ लीजिए वहां पे लाइन है ही नहीं। काम करने वाले ही सिर्फ लाइन है, 3 लाइन है या 4 लाइन है। अब 5वां लाइन नया डालिए दोस्त, 6वां लाइन नया डालिए, और 6 लाइन में काम करके अलमाटी भी चलिए, थाईलैंड भी चलिए। इस तरीके से सारे ऑफर जीत जाइए। बहुत जबरदस्त सवाल और बहुत जबरदस्त जवाब। थैंक यू सो मच। अब मैं सर सभी के बिहाफ में एक सवाल पूछना चाहूंगा, क्योंकि एक चीज ऐसा होता है कि कुछ लोग मेंबर हैं, कुछ स्टार हैं, कुछ रूबी हैं, कुछ डायमंड एंड अबव हैं। तो सबका एक जिम्मेदारी होता है। मैं चाहूंगा सर एक जिम्मेदारियों को थोड़ा सा
याद दिलाएं कि स्टार अगर हो गए हैं तो क्या क्या जिम्मेदारियां लेना बहुत जरूरी है, रूबी को क्या लेना है, डायमंड एंड एबव लोगों को क्या जिम्मेदारी लेना है। क्योंकि मैं एक चीज देखा हूँ इतने सालों में, जो जितना अच्छे से जिम्मेदारी लेता है वो उतना सफल होता है। तो कौन कौन सी जिम्मेदारियां कम से कम उन लोगों को ले लेना चाहिए, उसके बाद इस सवाल का जवाब आने के बाद टाइम बचेगा तो आगे की तरफ बढ़ेंगे। तो सर प्लीज स्टार एजेंट एंड रूबी एंड डायमंड एबव सभी लोगों को एक जिम्मेदारी दे दीजिए सर कि क्या क्या वो लोगों को करना ही करना चाहिए। वेलकम सर, रिएक्शन, गुड मॉर्निंग। देखो अशोक जी ने ना बातों बातों में बहुत कुछ, मैं टाइम पीरियड इसलिए छोड़ देता हूँ कि चल मैं कुछ लोगों की बात सुन सकूं। तो लेकिन चलो, लेकिन इस जो उन्होंने सवाल करा इसके अंदर बहुत गहरा एक जवाब है। और अगर टाइम नहीं मिल पाया तो कोई बात नहीं, मैं अशोक जी को पर्सनल बताऊंगा। तो आप इस चीज को फोकस, क्योंकि डायरी मैंने आपको बताया था जरूरी मेंटेन आपको करनी है कि वो फोकस क्या है। क्योंकि हमने प्लान को कभी STP शो द प्लान इसके ऊपर कभी हमने फोकस नहीं करा। आप अगर डीएक्शन का बिजनेस प्लान देखेंगे तो डीएक्शन के प्लान के अंदर जो आदमी आज ज्वाइन हुआ है, अभी ज्वाइन हुआ, तो उसके ज्वाइन होते साथ डॉक्टर लिम ने 1,12,500 रुपए उसके अकाउंट में रखे। आप स्टार है, आप रूबी हैं, आप क्राउन एम्बेसडर, आप कुछ भी हैं, आपका एक फोकस होना चाहिए। और वो फोकस होना चाहिए कि आपके सबसे पहला काम है आप स्टार बन के आपको रूबी बनना। रूबी जैसे ही बनते हैं 3 लोगों को 60,000 पीबी अगर आप कराते हैं तो आपके अकाउंट में 12,500 रुपया आपके बोनस के अलावा आता है। तो हमने इस कहानी को, और मेरे को बहुत खुशी है कि आज मेरी टीम के अंदर सबसे ज्यादा जो अचीवर है उन सब लोगों ने 1-1 लाख रुपया अपना ले लिया। क्योंकि फोकस मैंने कहाँ कराया कि आपने रूबी बनना और आपने अपने फ्रंट के 5 लोगों को रूबी बनाना। आप ये सोचो कि जैसे ही आपकी, क्योंकि डुप्लीकेसी का बिजनेस है, जैसे ही आपकी फ्रंट के 5 लोग अपना स्टार रूबी का बोनस लेंगे, आपके घर में 1 लाख रुपया आपकी इनकम के अलावा आएगा। और ये 1 लाख रुपया बहुत सारी तस्वीर बदलता है, बहुत सारी तकदीर बदलता है। अगर आपको अपनी फोकस ही करना है, अगर हमें लगता है कि हम टारगेट बेस पे काम कर सकते हैं, टारगेट होना चाहिए, और वो टारगेट अपनी डायरी बनाओ कि आपकी फ्रंट में कितने लोग हैं, उन फ्रंट के आगे जो लोग हैं उनके कितने लोगों के स्टार क्लियर है, जिनके नहीं है आप सिर्फ उनके साथ फोकस करना शुरू कर दो ना। जब आप उनके साथ फोकस करना शुरू करोगे, और ये पहला जब 12:30 आएगा, दूसरा 12:30 आएगा, तीसरा 12:30 आएगा, चौथा 12:30 आएगा, और पांचवा 12:30 आएगा, जब 5 लोगों के घरों में 12,500 रुपया आएगा और आपके घर में 1 लाख रुपया आएगा। 1 लाख रुपए से जो हम कहते हैं आग लगा दो सीने में, कोई सीने में आग नहीं लगाना, उसको बुझाएगा कौन। आप सिर्फ अपने फोकस काम करो कि अपने फ्रंट के 5 लोगों को 12,500 रुपए दिलवाना, और वो 1 लाख रुपया। क्योंकि टारगेट यहाँ हमारा सेल्फ का टारगेट है। आज मैं टारगेट देता हूँ, कंपनी टारगेट देती है, तो वो उसमें क्या हुआ, हम बाउंडेशन में आ गए, हम फंस गए। हम यहाँ फंसने और फंसाने नहीं आए हैं, लोगों के घर में एक खुशियां देने के लिए आए हैं। इसको फोकस रखो और 5 स्टार रूबी के ऊपर आप अभी से काम करना शुरू कर दो। इस 4 महीने के अंदर, इस 2 महीने के अंदर रियल में मैं इस ओपन प्लेटफॉर्म पे बोल रहा हूँ, जो पहला 5 रूबी क्लियर करेगा मेरा पर्सनल फोन आएगा, मैं पर्सनल उससे साथ मिलूंगा और पर्सनल मैं उसको आई लव यू बोलूंगा। अब मेरा ये आई लव यू कितने लोग सुनने के लिए तैयार है? फोकस 5 स्टार रूबी। थैंक यू। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। बहुत जबरदस्त जवाब आया। तो सब लोगों को अपनी जिम्मेदारी मिल गई है, काम मिल गया है, अब फील्ड में एकदम पूरा उतर जाना है दोस्त। दाएं बाएं बिल्कुल नहीं देखना है, दाएं बाएं बिल्कुल नहीं सोचना है। सर ने जो टारगेट दे दिया है उसी पे काम करना है, क्योंकि काम करेंगे तो फल मिलेगा दोस्त, काम करेंगे तो फल मिलेगा। सर ने बता दिया तो एक कान से जब सुन लिए हैं तो दूसरे से बंद कर लीजिए। अब उसको वापस जाने नहीं देना, एकदम उसी में करंट, और लग जाइए उसी पे, 100% सफलता मिलेगी दोस्त। अब हमारे साथ में थोड़ा सा समय और होने की वजह से मैं, हमारे साथ में अभी तक बने हुए हैं मिथिलेश राम जी, अपना सवाल पूछ लीजिए प्लीज फटाफट। और नरेश शर्मा, फिर सुनीता तिवारी जी के पास चलेंगे। वेलकम मिथिलेश राम, माइक फटाफट अनम्यूट करें सर। नहीं हो पा रहा है, आगे बढ़ते हैं। नरेश पी शर्मा, प्लीज माइक अनम्यूट करें, अपना सवाल पूछ लें सर। सुनीता तिवारी जी माइक अनम्यूट करें, अपना सवाल पूछ लें। ओके, नरेश हेलो, शर्मा जी गुड का हो गया। मॉर्निंग डिएक्शन। ओके, हाँ नरेश जी बोलिए गुड फटाफट। मॉर्निंग डिएक्शन
सर गुड मॉर्निंग डिएक्शन, आवाज आ रहा है सर कि नहीं? एकदम आ रहा कोयल के है। माफिक सर, बताइए। सर आज के जितने भी पार्टिसिपेंट है सबको मेरे तरफ से हैप्पी गुड मॉर्निंग डिएक्शन। और सर, सर हाँ मैं सवाल यह करना चाहता हूँ सर, जो कि इंडियन लोगों के लिए जो है मतलब वो जो मसाला टी और जो है मतलब kombucha मिलता है सर, और जो है नेपाल वाले के लिए सर क्या है? सर वो नेपाल नेपाल वाले वाले के लिए बताएंगे। लिपस्टिक है, नेपाल वाले के लिए लिपस्टिक है, नेपाल वाले के लिए वो अपना दूसरा जो है चाय है ना, स्पाइकर टी है, नेपाल वाले के लिए कॉफी है। 6 पीस लेंगे तो 7वां फ्री, नेपाल में ही लेना होगा। नहीं सर, हम यदि इंडिया से यदि पीवी करते हैं। क्रॉस कंट्री अलाउड नहीं है सर, थैंक यू। क्रॉस कंट्री अलाउड नहीं है। बाकी अपने अपलाइन से भी संपर्क करिएगा। नेपाल के एड्रेस वाले हैं तो नेपाल से पीवी करेंगे तो नेपाल का ऑफर मिलेगा। नेपाल वाले इंडिया में जाके ऑफर नहीं ले सकते, इंडिया वाले नेपाल में आके ऑफर नहीं ले सकते। तो इस तरीके से जो जिस कंट्री में है उस कंट्री का ऑफर लेना होगा। थैंक यू। सुनीता तिवारी जी हैं, फटाफट माइक अनम्यूट करके अपना सवाल पूछ लीजिए प्लीज, फटाक से। सुनीता जी, यस। गुड मॉर्निंग सर, सभी पार्टिसिपेंट को गुड मॉर्निंग। और सबसे पहले सर को गुड मॉर्निंग सर। सर हम ये कह रहे थे कि हम भी जो है कि दो तीन लोग को जोड़े हैं, लेकिन एक लोग तो एकदम जीरो पर बैठे हैं और फोन भी करते हैं तो उठाते भी नहीं हैं, कुछ नहीं ले रहे हैं, तो क्या उससे कुछ फर्क पड़ेगा? अभी मैंने बिल्कुल क्लियर शब्दों में बोला है कि 2 बच्चे पैदा करोगे, एक बच्चा बीमार हो गया, बस परेशान ही रहोगे। बच्चे ज्यादा पैदा करो ना, कि काहे फोन कर रहे हो उसको? नहीं फोन उठा रहा है, छोड़ दो ना, अगला बच्चा तैयार करो, अगली जनरेशन तैयार करो। फोकस चेंज कर दो ना आप। अब वो फोकस में ही रुक गया कि वो फोन नहीं उठा रहा, वो काम नहीं कर रही, छोड़ दो, आगे चलो। यस, थैंक यू सर। कुछ समय के बाद में उनको फिर से हिलाइएगा, क्या पता हिल जाए। तो हम लोगों का काम ऐसे ही रहेगा, समय समय पे जो ज्यादा वो भाव नहीं दे रहा है उसको भी हम लोग भी भाव नहीं देंगे, बाद में उसको जो ही कांटेक्ट करेंगे, संपर्क करेंगे। तो थैंक यू सो मच। हमारे साथ शिव कुमार निर्मल सर हैं। मैं चाहूंगा प्रोग्राम का आज क्लोजिंग करेंगे सिर्फ 2 लाइनों में सर। वेलकम शिव कुमार निर्मल सर, गुड मॉर्निंग डिएक्शन फ्रॉम वर्ली, गुड मुंबई। मॉर्निंग सर, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। थैंक यू सर मौका देने के लिए सर। आज राजीव सर का तो बहुत जबरदस्त इंफॉर्मेशन रहा सर। सर के लिए तो मैं इतने बोलूंगा, जैसे कहा कि मलेशिया में जो हमारे ससुर जी है जो स्वागत मिलता है उतना हमारे रियल में नहीं मिलता है। ये बात बहुत अच्छी लगी सर। सर के लिए मैं एक बात बोलूंगा सर, कहते हैं सब अपने अपने सूबे के हैं चीफ मिनिस्टर, मलेशिया में रहता है हमारा प्राइम मिनिस्टर। आज जो हमें सभी लोगों को इतनी अच्छी जानकारी दी वो है हमारे राजीव सीमा सर, क्राउन एम्बेसडर। तो थैंक यू सर, आपने इतनी बेहतरीन जानकारी दी और इतना मजा आया सर, और अच्छा लगा, इतने अच्छे सवाल के जवाब भी दिए, बहुत अच्छा लगा। बस हमें फोकस होके काम करना है। और जिस तरह से आपने कहा कि हमें अपना जो हम अगर स्टार डायमंड है तो हमें अगला 2 स्टेप है, हमें उस पर काम करना होगा। पूरी जिम्मेदारी के साथ काम करेंगे तो जरूर हम कामयाब होंगे। सर आपने बहुत अच्छी जानकारी दी, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद सर। ओके थैंक यू सर, सर। थैंक यू ऑल, थैंक यू राजीव सर, गुड थैंक यू मॉर्निंग। I love you, dear.